नीति वचन चैप्टर 3 वर्सेस 24। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख का नींद पाएगा। साम्स 4:8 में भी लिखा है, 4:8, साम्स 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। देखिए, आज मैं रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बोलना चाहूँगी, कि नींद के बारे में और आराम के बारे में। हम लोग कितने लोग रात को अच्छा से सोते हैं? हम लोग रात को कितने लोग आराम से सोते हैं कि हम सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं और सवेरे फ्रेश होकर उठते हैं? हम लोग में से कई लोगों को नींद नहीं आता है, हम लोग सो नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख का नींद पाएगा। साम्स 127 का 2 पढ़ेंगे। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दूध भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है, कितना भी मेहनत करो, कितना भी पसीना ये कर लो, लेकिन तुम दुख की रोटी खाओगे, उसके बाद भी नींद नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को, अपने प्रियों को यूँ ही नींद प्रदान करता हूँ। आप देखोगे ग्लोबल स्टडी में 67% स्लीप डिसऑर्डर्स है। एडल्ट में लोग सो नहीं पा रहे हैं, सोते नहीं हैं, नींद नहीं आ रहा है। कारण क्या है इसका? लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो दवाई दे देता है और तुम नींद का दवाई देते हैं, नींद में वो सो जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मेन कारण क्या है, हमको वचन से मिलेगा। और ये वचन हम साम्स 3 में ही उसका हम 1 से लेके 34 तक हम जब पढ़ेंगे अच्छा से, तो हमको पता चलेगा कि किस प्रकार हम अगर प्रभु के वचन पर चलेंगे तो हमें सुख की नींद मिलेगा। अगर हम प्रभु का वचन नहीं चलेंगे, उनकी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, हमें सुख की नींद नहीं मिलेगा। और ऐसे ही चैप्टर 3 भर नहीं, पूरा नीति वचन हम पढ़ेंगे तो हम उस पर अमल करेंगे तो हमको सच का सुख की नींद मिलेगा। नीति वचन प्रोवर्ब 31 चैप्टर है। लोग कहते हैं रोज़ एक चैप्टर पढ़ो करके, और ये स्पेशली युवकों को सलाह है, ये युवकों के लिए सलाह है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि युवकों में ज़्यादा डिप्रेशंस है, ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उनमें वो कॉम्पिटिटिव माइंड, कंपटीशन, इंटरव्यू, एग्ज़ाम्स, करियर प्लान जब नहीं होता है, असफलता होता है, तो वो सो नहीं पाते हैं, उन लोग में डिप्रेशंस आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उसी प्रकार हम बड़े लोगों के जीवन में भी है। बड़े लोग भी हमारे हॉस्पिटल में कई आते हैं कि नींद नहीं आ रहा है, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, सो नहीं पाते हैं ऐसे करके। तो कारण क्या है? मेन है कि फिनेंशियल क्राइसिस है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का फ्यूचर, हमारे लाइफ में क्या है, ये सब है। बच्चों का फ्यूचर, हम अपना ही सोचते हैं, अपना बोझ को अपने पास ही रखते हैं। हम इसके कारण क्या होता है, हम सो नहीं पाते। हम अपना प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा करना, और जब ऐसा नहीं होता है और असफलता मिलता है तो हम रात को बेचैन हो जाते हैं। हम दिन को भी नहीं सो सकते, रात को भी नहीं सो सकते। तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये 3 का 1 से 4 तक। मैं कुछ भाग से मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार हमको चलना चाहिए। ये मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन तुमको अपने गले का हाथ बढ़ाना और अपनी हृदय की पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। देखो, ये फर्स्ट है कि ओबे द लॉर्ड। ओबे द लॉर्ड इसमें लिखा है, क्योंकि 2 में लिखा है ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। व्यवस्था विवरण हम 5 का 16 पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 5 का 16। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा
देखो ये वाला हम एफिसियों 6 का में भी पढ़ते हैं, 6 का 2 में लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। देखो प्रभु ने ये आज्ञा दिया, लेकिन ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा दिया है कि अगर तू अपने माता पिता को आदर करेगा तो इस धरती पर बहुत दिन तक जिएगा। एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बोला है, बहुत दिन तक जिएगा। हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेती हूँ उड़ाऊ पुत्र का। हम पढ़ते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं कि लूका 15 का 11 से 19 में कि उड़ाऊ पुत्र किस प्रकार पिता के पास जाकर कहता है कि मुझे अपना भाग का संपत्ति देकर। हो सकता है पिता वहाँ पर कई बार मना किया होगा, बाइबल में नहीं लिखा, तो मैं सोचती क्योंकि एक पिता यूं ही अपना संपत्ति नहीं दे देगा। एक बच्चा, एक जवान एक आके अगर बोलेगा कि पिता मेरा भाग दो, पिता उसे कई बार समझाएगा, उसे बताएगा कि नहीं बेटा ये नहीं, अभी समय नहीं है, ऐसा बोलेगा। मैं सोचती हूँ ऐसा ये पिता ने ज़रूर बोला होगा, लेकिन उस बेटे के जिद के कारण, कभी होता है कि रात दिन हम परेशान होकर उस जिद के कारण बाप ने उस संपत्ति को उसको दे देता है, और वो संपत्ति लेकर क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर, परमेश्वर के विरोध वो जाकर वो क्या करता है, दूर देश में चले जाता है, और वहाँ पर वो क्या करता है, अपने पैसे को अय्याशी में बिताता है और कुछ पैसा अकाल में ख़त्म कर देता है। जब उसके पास पैसे कुछ नहीं रहते हैं तो वहाँ के एक निवासी के घर में वो सूअर चराने के लिए बैठता है। क्या वो सो पाया? क्या उसको नींद आया? वो याद ज़रूर किया होगा कि मैं अगर अपने पिता के घर रहता, मैं अगर पिता से विरोध करके ना जाता तो आज मेरे पिता के घर में मैं अच्छा से रहता, अच्छे संपत्ति अच्छी संपत्ति को यूज़ करके अच्छे संपत्ति को मैं खा पाता, मैं खुशी से रह पाता। उस सूअर चराने वाले घर में रह को एक रात नहीं सोया होगा, मुझे लगता है वो चिंता करता रहा होगा। लास्ट में उसने अपने आप को ठान लिया कि नहीं, अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, लेकिन एक नौकर के रूप में जाऊंगा, क्योंकि मेरे वहाँ के नौकर भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, हम भी अपने ज़माने में ऐसे, अपने ज़माने में मैं नहीं बोलती कि हम लोग ऐसे थे, क्योंकि हमारे माता पिता जैसे बोलते थे हम लोग वैसे ही सुनते थे। सचमुच का आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को मैं नर्सिंग नहीं पसंद करती थी, लेकिन मेरे पिता ने बोला कि नहीं 12th के बाद नर्सिंग जाएंगे। उसने बुद्धि भी नहीं था कि भैया नहीं, हमको जिद नहीं करना चाहिए, हमको जिद करना चाहिए, ये करना। पापा बोले चलो नर्सिंग में, तो हम उसके पीछे पीछे गए, खुद फॉर्म भरवाया और हमें ले गया। आज मैं बैठ के सोचती हूँ अगर मैं वहाँ पर बगावत करती, अगर मेरे को बगावत होता, शायद मैं आज इस खुशी को नहीं पाती। मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमको माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी भी बच्चों के गलत डिसीजन ना देगा, और माँ बाप बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण लोग बहुत सोच समझ कर ही बच्चों को डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसे करना, या इस रास्ते में चलो। आज मैं धन्यवाद देती हूँ, उस टाइम मैं बहुत गुस्सा होती थी, बड़बड़ाती थी, लेकिन आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु मैंने माँ बाप का कहना तो माना, आज मैं खुश हूँ, इस प्रोफेशन से खुश हूँ। हम दूसरा निकालते हैं, पढ़ते हैं 5 से लेकर हम 8 तक पढ़ते हैं। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। देखिए ये है ट्रस्ट इन द लॉर्ड। एक तो हमें माँ बाप का कहना मानना है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, क्योंकि ये जो नीति वचन है ये दाऊद अपने बेटे सुलेमान को शिक्षा देता है कि बेटा तू मेरे मतलब माँ बाप के वचन को तर्ज ना करना। एक से नीति वचन 1 का 8 में भी लिखा है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज करके लिखा है। और ये दाऊद ने 1 किंग 3 का 14 भी एक बार पढ़ लेंगे। इसमें जाने से पहले मैं
पढ़ना चाहती हूँ। 1 किंग 3:14 में लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊँगा। और इधर वचन में लिखा है कि 8 में, नीति वचन 3:8 में, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा होगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट होगी। क्योंकि हमको माँ बाप के विधियों पर, क्योंकि हम परमेश्वर के विधि पर चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर को हमने चखा है, वो परमेश्वर का स्वाद हम अपने बच्चे को देते हैं। और बच्चा अगर उसमें ना चल के अलग होता है तो वो उसका क्या होता है, शिक्षा बच्चे को ही मिलता है। तो यहाँ पर प्रभु ने बोला है, यहोवा ने, कि तू ये दाऊद अपने बेटे को बता रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर चलना। क्या हम लोग कोई डिसीशंस जब लेते हैं कि हम परमेश्वर से आज्ञा लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये डिसीशन है, ये मेरी इच्छा है, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, ये रास्ता पर हम चलते हैं क्या? हम कोई भी डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के सामने रखिए, प्रार्थना करिए और उससे मांगिए। आजकल के बच्चे, आजकल कई लोग हैं कि हमने देखा है कि अपने डिसीजन में चलते हैं, और हमने खुद देखा है अपने डिसीजन में चलने वाले असफलता ही प्राप्त करता है, वो असफलता ही मिलता है उनको। हमने कई बार, मैं अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों में मैं देखी हूँ कि सब्बात डे को इम्पोर्टेंस ना देकर संपाद डे के दिन में अपने कार्य को करने गए हैं, अपने कार्य को, संडे टाइम मिलता है, नहीं मैं अपना काम करूँगा, मेरा वो काम बचा, एक काम किया, बाकी कोई दिन नहीं बचा संडे के दिन के अलावा कि कार्य करे। उसमें हमने देखा है कि परमेश्वर ने असफलता ही दिया है। तो हमको कभी भी प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए ना, हमेशा ट्रस्ट करना है। पत्रुस का हम जब पढ़ते हैं, मैथ्यू रचित सुसमाचार 14:22 से 23 में हम पढ़ते हैं कि जब पत्रुस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा है, तो वो पत्रुस यीशु मसीह को कहता है कि तू आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूँ। तो यीशु मसीह बोलता है तू चल, पानी पर चल करके। तो उसने आज्ञा मान कर आज्ञा दिया। पत्रुस को जब आज्ञा नहीं दिया वो नहीं चला, जब उसको आज्ञा दिया उसने चला। चल के वो चलते चलते यीशु को देख के आ रहा है, लेकिन उसने क्या देखा? हवा को देखा। यीशु को देखते देखते वो हवा को देखा। हवा को देख के क्या हुआ? वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो उसने बोला कि हे यीशु मुझे बचा। मैं ये पूछती हूँ, क्या पतरस को तैरना नहीं आता था? पतरस को तो तैरना आता था, वो तो मछुआरा था। फिर उसने क्यों बोला कि मैं डूब रहा हूँ? वो तो गोता लगा सकता था, वो तो तैर के आ सकता था। लेकिन वहाँ पर पतरस ने क्या किया? अपना बुद्धि नहीं यूज़ किया। उसने यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु तू मुझे बचाएगा, तू मुझे लेगा। ऐसे होता है हम लोग के जीवन में भी। हम लोग सोचते हैं हमको बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है। पतरस भी चाहता तो चल सकता था, हो सकता वहाँ वो डूब जाता, क्योंकि वो यीशु को नहीं, क्योंकि असफलता मिलता। वो जानता था कि यीशु के बिना मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर ये तैरना भी है तो यीशु मुझे आशीष देगा, कृपा उसके अनुग्रह रहेगा, तभी मैं तैर सकता हूँ। हमें बुद्धि ज्ञान दिया है। अगर हम यीशु को ना बुलाएंगे, हम परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे, तो हमारा बुद्धि ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि हमको उन्हीं का हाथ पकड़ के चलना है। प्रभु कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना, फियर द लॉर्ड। जब हम यहोवा का भय मानेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो क्या होता है? हम असफलता होता है, और हमको रात को क्या होता है? नींद नहीं आती है, हम सो नहीं पाते हैं। अब 9 से लेकर हम पढ़ते हैं 10 तक। ये संपत्ति द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली बंदे लेकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे करते भरे खुले रहे और तेरे 10 पुष्टों में से नया दाख उमड़ता रहेगा। देखिए, ये है हमको ऑनर दाई लॉर्ड विथ योर वेल्थ एंड फर्स्ट फ्रूट। हमको प्रभु को अपना दशवांश देना चाहिए। दशवांश देकर हमको प्रभु से
और अपना फर्स्ट फ्रूट, अपना पहला हर एक पहलौठा चीज़ को हम पुराने नियम में पढ़ेंगे। अगर हम पहला चीज़ को फर्स्ट फ्रूट नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए क्या देना चाहिए, कितना गुना देना चाहिए, वो भी वहाँ पर हम पढ़ते हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है लेविया पुस्तक या व्यवस्था विवरण में आखिरी में लिखा है कि हमको किस प्रकार अपना फर्स्ट फ्रूट अगर हमारे घर में नहीं है तो हमारे फर्स्ट फल हम हमारे घर में नहीं है तो हमको कैसा देना चाहिए, तो हमको दशांश देना चाहिए। मलाकी 3 का 9 से 11 पढ़ेंगे। तुम पर भरी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांशों भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नष्ट करने वाले को ऐसे धुड़कूँगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगी और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। देखो, हमको कहते कि दशवांश अपना दो, टाइट हमारा अपना दो। सैलरी आते ही या हमारे बिजनेस का हर एक दिन का हमको पहले से ही हमको वो टाइट निकाल के अलग रखना चाहिए। प्रभु कहता है भरी शाप पड़ेगा अगर तुम लूटोगे तो तुम मुझे लूटते हो करके। प्रभु को मालूम है हम अपना 1 अंश देते, 2 अंश देते हैं और हम अपना जो भी हमारा पैसा हमारे दिन में आता है हम उसका 10 का अंश हम देते ही नहीं। हमको देना ज़रूरी है क्योंकि लूका 12 के 16 में हम क्या सोचते हैं, अरे ये दे दूंगा तो मेरा ये खर्चा कैसा चलेगा, ये कैसे होगा, ऐसे करके। तो लूका 12 का 16 से 21 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार मूर्ख धनवान की कहानी हम पढ़ते हैं कि जब उसकी भूमि में बड़ा उपज हुई और उसने अपने बखारियाँ तोड़कर, उसने सोचा कि मैं अपने बखारियाँ तोड़कर उसे बड़ा बनाऊंगा और सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और प्राण को कहता हूँ चैन कर खा पी और सुख से रहे। हम भी ऐसे बोलते अरे हम जमा करेंगे, हम नहीं बोल रहे जमा मत करो, नहीं बोल रहे जमा करो, जमा करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन प्रभु कहता है अपना दशवांश दो। यहाँ पर उस धनवान ने बड़ा आराम से बोला कि सुख कर खा, चैन कर खा पी और सुख से रहे। बोलनी होंगी, हमारे खाते भरे रहेंगे। परेशानियाँ आती है फिर भी मैं कभी कभी देखती हूँ कि मेरे पास शायद पर्स में पैसा नहीं होगा, ऐसे सोचती हूँ कि अरे बैंक से निकालना पड़ेगा, तो मैं ऐसे पर्स खोलती हूँ तो मेरे को 500 रुपया मिल जाता है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ, पिता मैं तेरे दशांश देती हूँ करके तू मेरे को दे रहा है। ये विश्वास मेरा कि प्रभु देता है। ऐसे कई बार हुआ है कि मैं वो पैसा मेरे को ज़रूरत पड़ता है, पर्स खोलती हूँ, कोई भी पर्स, हाँ ये मिल गया, नहीं है सोचती थी, ऐसा मिल जाता है। तो जब हम अपने खाते दशा परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भरेगा। तो हमको मैथ्यू 6 का 19 और 20 में भी लिखा है कि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन रहेगा, है ना। तो हमको यहाँ जमा कर रहे, लेकिन उससे बढ़कर हमको वो ध्यान देना है कि हमको उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने हम खड़े रहने योग्य है कि नहीं। प्रभु बोलता है कल की चिंता तू मत कर, कल की चिंता मैं तुझे कराऊंगा। क्या मैं चिड़ियों को, कौओं को, सोसनों को, मैं घासों को, फूलों को मैं नहीं संभालता हूँ। हम लोग अपना ही लेके बैठते हैं, अपना ही प्लानिंग करते हैं कि इतना डिपॉजिट करेंगे, इतना करेंगे, इतना खाएंगे, इतना पिएंगे, लेकिन क्या हम लेके जाएंगे? कुछ नहीं। और इसीलिए हमारी नींद उड़ जाती है, हम सोचते रहते हैं कैसे करें, हमारी नींद नहीं रहती। प्रभु बोलता है मेरे हाथ में छोड़ दो, कैस्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन माई शोल्डर्स। हम नहीं देते हैं, हम बोलते हैं नहीं हमारा पास कुछ रहने दो, कुछ उनके पास रहने दो। नहीं, आप पूरा देख के देखो, कल की चिंता मत करो। एक बार ऐसे हुआ, मैं वेल्लूर अपनी माँ को लेके जा रही थी। मेरी माँ 7-8 साल पहले मेरी माँ को कैंसर था, तो वेल्लूर में सेकंड ओपिनियन के लिए लेके गए थे। मैं फर्स्ट टाइम वेल्लूर जा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं वेल्लूर का ABCD, मेरा भाई को भी कुछ पता नहीं। हम लोग दोनों लेके जा रहे अपने इसको, मेरे जीजा भी थे, हम तीनों को कुछ नहीं पता कैसे जाना, क्या करना। गए, लेकिन जब मैं निकली यहाँ से, मैं परमेश्वर के हाथ में देख के निकली, प्रभु
पिता हम नहीं जानते कि हम कैसे जाएं, लेकिन तू अगुवाई करना, तू लेके चलना, तू गाइड करना करके रास्ते भर में यही प्रार्थना करते रही। वहाँ गई, उसमें भी प्रभु यीशु पप्पा मांगती हूँ कि तू हमारे साथ रहना, हमें अगुवाई करना। ऐसे ही हमको एक साथी मिला, उसने हमें गाइड किया और हमको एक्सरे कराना था। एक्सरे के लिए 1 बज गया, हम लोग एक्सरे के लिए एक्सरे डिपार्टमेंट में गए तो वो व्यक्ति ने बोला, उस टेक्नीशियन ने बोला कि अभी 1 बज गया, मेरा खाना खाने के समय है, मैं घर जाऊंगा, शाम को 4 बजे आऊँगा तब करूँगा। मेरा भाई भी निराश हो गया और मम्मी तो ऐसे ही बीमार थी। अब हम लोग को 4 बजे तक वहाँ हॉस्पिटल में बैठना है, ऐसा करके मेरा भाई परेशान। मैंने मेरे भाई को बोला तू चिंता मत कर, जो भी होता है परमेश्वर अच्छे के लिए ही करता है, कुछ अच्छा होगा, चल अपन यहीं बैठेंगे, खाना खा के आके यहीं बैठेंगे। नहीं पता है, हम ऐसे सोचे परमेश्वर को कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा होगा सोच के वो टेक्नीशियन गेट के पास पहुंचा, अपने घर का गेट के पास पहुंचा। वो क्रिश्चियन था, बेंतिकोस था, बिलीवर था। उसको मन में आवाज़ आया कि तू वापस मोड़ और उसका एक्सरे कर। नहीं पता, हम लोग तो वहाँ बैठे थे, उसका फ़ोन आया इस बंदे को जिसको हमको गाइड किया कि आप लोग मत जाना, मैं आ रहा हूँ, मैं एक्सरे कराऊँगा। वो वापस गेट के पास से वो मोड़ कर आया। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो व्यक्ति आके खुद आके बोल रहा है कि मैं गेट के पास तक गया, मेरे अंदर की आत्मा बोला कि नहीं तू मोड़ और जा और एक्सरे करा के आ। ये है विश्वास। हम लोग अपना विश्वास जब हम भरोसे में रहेंगे, पूरा उसके हाथ में छोड़ देंगे ना, तो परमेश्वर रास्ता दिखाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश में से इस्राएलियों को निकाल के ले लिया। लेकिन प्रभु क्या बोला, मैं बादल का खंभा और अग्नि के खंभे के समान तुम्हारे साथ हूँ। एक वादा, एक प्रॉमिस किया। और आज हमारे साथ एक प्रॉमिस यीशु मसीह किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का हम लास्ट में पढ़ते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ, मैं बोलती हूँ यीशु पप्पा तूने वचन में बोला है जगत के अंत तक मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहना जगत के अंत तक। ऐसा विश्वास होना है हमको। कभी हम दुख भी होते हैं, कभी हम परेशान भी होते, नहीं होते ऐसे नहीं, फिर भी वचन आता है, हम खुश हो जाते हैं, प्रभु तूने ऐसा बोला ना, ज़रूर ऐसा होगा। क्या हम मेरे जीवन में दुख नहीं है? दुख हमारे में भी, करियर का परेशानियां हैं हमारे आगे में, लेकिन मैं पूरा परमेश्वर के हाथ में सौंपी हूँ। परमेश्वर तू संभालेगा, तू गाइड करेगा, तू अगुवाई करेगा। तूने दिया, हमारे चिंता से हम एक भर की नींद हम सो नहीं पाएंगे, हम बेचैन रहेंगे, हमको आराम नहीं मिलेगा, हम फ्रेशनेस नहीं मिलेगा। अब 11 से 12 तक 3 तक यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तू बुरा न मान। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। एंड्योर हार्डशिप्स बिकॉज गॉड इज लव। हमको ताड़ना सहना है। हिब्रू 12:2 में लिखा है, प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकाल के ले जा रहा था, और यो मूसा उनको गाइड कर रहा था। तो कुछ दूर तक जाने के बाद शॉर्टकट से लेके जा रहा था कि जल्दी पहुंच सकते हैं। तो परमेश्वर ने वहाँ से उसको बोला कि तुम चक्कर लगाकर लाल समुद्र में जाना, उस जगह से हट के तुम घुमा के, उस रास्ते से ना जाना, तुम घुमा के उसको लेके जाना। तो मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चक्कर लगाकर उनको घुमा के लेके जाता है। इस्राएल लोग तो गए, लेकिन सामने देखे बड़ा लाल सागर खड़ा है, पीछे देखा फिरौन के सैनिक चले आ रहे हैं। वो लोग बड़बड़ाने लगे, क्या वहाँ पर ग्रेवयार्ड नहीं है क्या कि हमें मरने के लिए तो यहाँ लेके आ गया? मूसा बोला कि तू देख, परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। एक विश्वास था उसको कि हम दुख में भी रहेंगे तो हमको मन में बोलना है प्रभु कार्य करेगा। प्रभु वहाँ कार्य करा। क्या प्रभु को समय लगा लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए? क्या उसने नापा तोला समुद्र को कि कितना भाग से मैं डिवाइड करूं, कितना रास्ता देखूं, कितना सूखी भूमि करूं करके उसने बोला? उसने सोचा?
परमेश्वर को विद इन सेकेंड मूसा को बोला कि लाठी उठा और बोल, समुद्र को 2 भाग हो जाएगा। और उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया, एक पूर्वी हवा चली, समुद्र 2 भाग हो गया। लेकिन हमको क्या है, दुख में जाना ही है, ताड़ना सहना है, कोड़े सहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। अगर हम दुख नहीं सहेंगे, कोड़े नहीं सहेंगे, तो हम परमेश्वर के संतान नहीं, हम व्यभिचार के पुत्र हैं, व्यभिचार के संतान हम होंगे। तो हमको अपने दुख में कभी भी निराश नहीं होना है। प्रभु को, उस क्रूस को याद करो जहाँ पर यीशु मसीह हमारे लिए मरे। उस क्रूस को हमको देखो कि निष्कलंक निष्पाप यीशु मसीह हमारे लिए दर्द सहा कि नहीं। हम तो पाप करके दर्द सह रहे हैं। तो हमको कभी भी दुख को कभी भी हमको निराश नहीं होना है, और हमको दुख की चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर रास्ता निकाले। लाल समुद्र से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, वो हमारे जीवन में भी, दुख से हमारे जीवन में भी रास्ता निकालेगा। जोब कहता है 5:17 में, देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जाने, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। तो हमें हमारे जीवन में ताड़नाएँ आएंगे तो हमको कभी निराश नहीं होना है। हमको ये सोचना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जिस प्रकार पौलुस ने बोला कि ये कांटा मेरे शरीर से हटा दो, प्रभु बोला मेरा अनुग्रह तेरे साथ। अगर हमारे जीवन में दुख है तो आप समझ लो यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर है। अब आनंदित रहो कि वो हमारे साथ चल रहा है, हमें लेके चल रहा है। फिर हम पढ़ते हैं 13 से लेकर, पूरा पढ़ने नहीं बोलूँगी मैं, 13 से हम पढ़ते हैं, 13 को ही पढ़िए, 13 और 14 को। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ जो कि सोने के लाभ से भी उत्तम है। ब्लेस्ड इज द वन हु फाइंड्स विजडम। बुद्धि हमको प्राप्त करना है। सुलेमान को जब वो राजा बना, छोटे में ही राजा बना, तो उसको एक सपना आया और उसको दर्शन दिया, यहोवा उसको दर्शन दिया और उससे पूछा तू क्या तू मांग, तुझे क्या चाहता मैं तुझे दूंगा करके। सुलेमान ने सोचा कि मैं को इतना प्रजा को लेके चलना है, इतना करना है, मेरे को सही ये करना, तो उसने बोला मुझे सही और गलत समझने का ज्ञान दे ताकि मैं अपने प्रजा को ले चलूँ। यहोवा ने वहाँ पर उसको क्या किया, उसको यहोवा ने उसको बोला कि तू सिर्फ बुद्धि, 1 कोरिन्थिया 3:15 पढ़ते हैं, 1 राजा 3:15 नहीं, 3 से हम ये पढ़ते हैं कि तब 11 में पढ़े। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसीलिए कि तूने यह वरदान, 3:11 है ना, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने का विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और ना बाद में कोई कभी हुआ। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना रहेंगे। हम लोगों को हमेशा प्रार्थना में ना बुद्धि मांगना है। और बुद्धि क्या है, 1 कोरिन्थिया 1:30 में लिखा है बुद्धि, 1 कोरिन्थिया 1:30 में, परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। तो यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, वो हमारा विजडम है। तो हमको हमेशा यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलना, क्योंकि वो बुद्धि से हमें परिपूर्ण करेगा। प्रभु, जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमको ये बोलना चाहिए, प्रभु तेरी बुद्धि के अनुसार तू मुझे चला, तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे चला, क्योंकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार, और उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार हम चलेंगे ना, तो हम सही में बहुत आशीष को हम पाएंगे।
हमको बुद्धि हमको देंगे तो हमको सही और गलत का ज्ञान। हम बच्चों को यही बोलना चाहिए कि बच्चे को कि प्रभु से बुद्धि मांगो, ज्ञान भरो। वो स्टोर हाउस है बुद्धि का, वो विजडम का स्टोर हाउस है यीशु मसीह। उसको हमको पाना है, उसको हमको लेके चलना है। तो यीशु हमारे साथ रहेगा तो स्टोर हाउस हमारे साथ रहेगा। वो बुद्धि ज्ञान से हम परिपूर्ण हैं। हमको सही और गलत का विवेक देगा, क्या सही है क्या गलत है हमको देगा। तो उसके लिए क्या किया यीशु मसीह? स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी है कि मैं एक सहायक को तेरे साथ तेरे पास भेज रहा हूँ। और हम कितने भाग्यशाली हैं मालूम है कि वो सहायक चाहे अमेरिका में बुलाए, चाहे हमारे बीच में हम कोई भी बुलाए, कभी भी बुलाए, वो हमारे बीच में है। पहले पुराने ज़माने में यहोवा बादलों के खंभे के रूप में आता था, अग्नि के खंभे के रूप में आता था। और आज परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है कि पवित्र आत्मा को कोई भी कोने से कोई भी व्यक्ति पुकारे, वो एकदम वहाँ तैयार खड़ा रहता है। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 14 का में लिखा है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। 14 का 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे संग है, वो हमारा सहायक है। हमको उसको लेकर, उसकी अगुवाई उसको लेके हमको चलना है। अब 30 अगर इसको हम लेके चलेंगे तो हम अच्छा से सोएंगे, सुख का नींद हम प्राप्त करेंगे। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे 28 का से लेकर हम 29 तक पढ़ेंगे। तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जाता फिर आना पर मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास भेंट करते रहता है तब उसके बिल्कुल नियुक्ति ना मांगना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार में किया हो उससे खड़ा ना रहेगा। लव योर नेबर्स। प्रभु ने अपन को एक और आज्ञा दिया। पहला आज्ञा दे कि मुझे छोड़ किसी और मैं अपने प्रभु को अपने समान अपने प्रभु को तन मन से प्यार करना। सेकंड है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। तो हमको अपने पड़ोसियों को, अक्सर क्या होता है हम लोग पड़ोसियों के साथ हम लोग रहते हैं। हमारा पड़ोसी कोई भी, हमारे घर के पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे साथ जो है जो भी हमारे पड़ोसी है जिसे हम जो हमारे साथ हैं, तो अक्सर हमारे पड़ोसियों को क्या हम लोग क्या करते हैं कि मैं कई बार देखी हूँ मैं लोगों को कि पड़ोसी के घर में कुछ चीज़ आया, एक तो जलसी हो जाता है और मन में आ जाता है कि नहीं उसके घर में ये है तो मेरे घर में ये भी एक ज़रूरी है। तो फिर तो वहाँ पर नाक में दम कर देगा पति पत्नी को और पत्नी पति को कि हमको ये खरीद के लेना है, ये खरीदना ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना। जब उन लोग खरीदे हैं खुश हो जाओ कि चलो उनके घर में ये तो आया, ये चीज़ उनके घर में तो है। ऐसे करके हमको खुश होना है और हमको एनी टाइम हमको अपने पड़ोसी को हेल्प करना है। जैसे एक सामरी के समान हमको, एक समैरिटन के समान हमको हमेशा कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर किसी भी ज़रूरत पड़ेगा हमको हमको देना है, हमको पूरा करना है। हमको पड़ोसी के अपने समान हमको प्यार करना है। हमको उसको उनका दुख सुख हमारा दुख सुख होना चाहिए। ये सब हम इस वचन में हम पढ़ते हैं कि ओबे द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड और ऑनर विथ फर्स्ट फ्रूट एंड विजडम, फर्स्ट फ्रूट एंड वेल्थ। फिर उसके बाद हम लोग ब्लेस्ड इज़ द वन हु फाइंड्स द विजडम और लव योर नेबर। और हमको उपद्रवियों के सामने, हम 33 में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 31 में, उपद्रवी पुरुष के विषय में डर ना करना, ना उसकी चाल चलना। गलत संगति में भी हमको नहीं जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम कार्य में लाएंगे, काम में लाएंगे, निश्चय हम सुख की नींद सोएंगे। देखो ये जब हम अमल करेंगे हमको ब्लेसिंग्स क्या क्या मिलेगा, हम इसी में हैं। इस ब्लेसिंग को मैं शॉर्ट में निकाल के मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लेसिंग्स कैसे हमको मिलता है। तो बहुत दिन तक इस धरती पर रहने पाएगा और भला रहेगा। हम बहुत दिन तक रहेंगे, बीमारों से नहीं, बीमारी से नहीं, हम भले रहेंगे, भले चंगे रहेंगे। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। प्रभु सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़े मार्ग से भी प्रभु हमें सीधा मार्ग निकालेगा। हमारा शरीर भला चंगा और हड्डियाँ पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेंगी।
तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, हमारे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। यहोवा का प्रेम हम चखेंगे, उसका दाएं हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा। और यहाँ यहोवा हमें सहारा देगा, धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होते रहेगी। दिनों पर अनुग्रह होगा, बुद्धिमान महिमा को पाएगा। और आखिरी और मेन इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने टॉपिक के रूप में लिया है, कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद खाएगा। आप यकीन करोगे कि मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ, मेरे को बहुत नींद आता है, गहरी नींद आता है। टेंशन भी रहेगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रात होता है नींद आता है। लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है कि मैं सो नहीं पाती। तो मैं क्या करती हूँ मालूम है, कि मैं वचन को बोलते रहती हूँ। जो वचन मुझे याद आता ना, मैं बोलते रहती, क्योंकि मुझे मालूम है रात के समय वचन हम बोलते रहेंगे तो शैतान सह नहीं पाता है। दिन को तो हम बोलते रहते, रात को भी मेरे को कार्य नहीं करने देगा करके बोल के, जब मैं सोचती प्रभु तू मेरे को नींद दे, और ऐसा नहीं बोलती कि मैं घोड़ा बेच के मुझे नींद दे, मुझे ऐसा नींद नहीं चाहिए। मैं बोलती प्रभु तू मुझे हर पहर उठाना ताकि मैं तेरी महिमा करूं, थैंक यू दूं। तो मैं प्रार्थना करके सोती हूं, तो हर दिन रात में 2-3 बार मैं उठती हूं और उठ के मैं प्रभु को प्रेज़ करती हूँ।